क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी दगाबाजों से पीड़ित है? क्या हर पार्टी में बीजेपी की बी टीम मौजूद है? टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, तीनों का कनेक्शन दगाबाजों से है। पहली तस्वीर गुजरात में राहुल गांधी के दिए बयान की है। दूसरी राहुल गांधी के बयान के बाद आए संजय राउत के रिएक्शन की है। तो तीसरी पंजाब में चल रही कलह की है, जिसने अकाली की टेंशन बढ़ा दी है। इन तीनों तस्वीरों को डिकोड करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन है जो कांग्रेस पार्टी से दगाबाजी कर रहा है। क्योंकि 8 महीने बाद जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे तो अपनी पार्टी पर भड़के नजर आए। पहले वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने कहा। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। अहमदाबाद के जेड हॉल में कांग्रेस के करीब 2000 कार्यकर्ता राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो राहुल के हर बयान पर ताली तो बजा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी धड़कनें बढ़ी थी। क्योंकि राहुल यहीं नहीं रुके, बल्कि यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस में कितने भाजपाई हैं, या फिर राहुल गांधी ने अंधेरे में तीर छोड़ा है। जो निशाने पर लग गया तो ठीक, नहीं तो मैसेज दे ही दिया है। अपने ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। और राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो एक नीति नहीं बना पा रहे हैं, एक नियत से काम कर नहीं पा रहे हैं। बदलाव होगा तो क्या होगा? क्या वो पुराने चावल को किनारे करके नए लोगों को ला पाएंगे और उनको प्रदर्शित कर पाएंगे, उन पे विश्वास कर पाएंगे और उनके साथ कंधे पे कंधा लगा के चल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल ने जो गुजरात में कहा, उसका शिवसेना उद्धव गुट ने खुलकर समर्थन किया, बल्कि संजय राउत ने तो राहुल से भी एक कदम आगे आकर ये कह दिया कि बीजेपी की बी टीम से हर पार्टी पीड़ित है। ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है, उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे जो अपने अंदर जो लोग छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं हम, हाँ, नमक हराम है ये लोग। उद्धव गुट वाली शिवसेना सबसे ज्यादा दगाबाजों से पीड़ित रही है। आगे इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले गुजरात पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो चोट गुजरात की धरती से राहुल ने की है, उसकी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारीफ कर रहे हैं। राहुल जी ने वो दर्द जो अथक परिश्रम कर रहे हैं और अथक परिश्रम करके वो पार्टी को ऊपर खड़ा कर रहे हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हम में से किसी के कमजोरी की वजह से या अधमनेपन की वजह से या जैसा राहुल जी ने कहा है उस तरीके की सोच की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तो घर बैठना चाहिए, पार्टी को उनको घर बिठाना चाहिए। गुजरात में कई ऐसे नेता हैं जो मुस्तैदी से या उस तरीके से जैसे भिड़ना चाहिए बीजेपी से नहीं भिड़ते हैं। और अगर लगता है कि कोई लोग ऐसे काम करते हैं या कांग्रेस के लिए काम नहीं करते हैं तो ठीक है ना, फिर आप कांग्रेस में कर ही क्या रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा है, मैं जब एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ न बोलूं, हिंदू नाराज हो जाएंगे। अपनी इस पोस्ट से दिग्विजय सिंह ने भी राहुल की तरह कांग्रेस में बीजेपी की विचारधारा वाले नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की है।
लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी देरी से क्यों की है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस वाक़े का जिक्र किया वो दशक पुराना है और इस बीच काफी पानी बह चुका है। गुजरात में 3 दशक से बीजेपी अंगद की तरह पांव जमा कर बैठी है और कांग्रेस उसे हटाना तो दूर हिला तक नहीं पाई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस का रेनोवेशन करने की कोशिश में हैं? पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। गुजरात विधानसभा में 1985 में 55% वोट शेयर के साथ कांग्रेस के 149 विधायक चुने गए थे, जो 2022 के बीते चुनाव में 27% वोट शेयर के साथ सिर्फ 17 रह गए। ये भी अब 12 ही रह गए हैं, 5 बीजेपी में चले गए। दरअसल कांग्रेस गुजरात में सिर्फ चुनावी बाजी नहीं हारी, बीते कुछ वर्षों में उसने अपने कई बड़े चेहरों को भी गंवाया है। इसमें अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, चिराग पटेल, सीजे चावड़ा, अर्जुन मोढवाडिया, अमरीश डेर जैसे नाम हैं। कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर आती है और गुटबाजी ऐसी नहीं होती कि जो है पार्टी के हित में हो, गुटबाजी होती है व्यक्तिगत हित में। तो ऐसे हर राज्य में है, आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कहीं भी चले जाइए, कांग्रेस पार्टी के जो पतन का मुख्य कारण है वो केवल उसके भीतर जो प्रतिबद्ध नेता होना चाहिए। कार्यकर्ता तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रतिबद्ध नेता होना चाहिए जो पार्टी हित के लिए काम करता हो, तो पार्टी सरवाइव कर सकती है। लेकिन पिछले हम देख रहे हैं कि जो 90 के दशक के बाद से कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे नेताओं की संख्या ज़्यादा हो गई है जो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। ये सभी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के हो गए और अब राहुल गांधी ऐसे ही दूसरे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये इतना आसान है? आज कांग्रेस को नई दिशा, नई सोच, नई चिंता, नई चिंतन की आवश्यकता है और गुजरात में इस रेनोवेशन को या इस कार्य रूप को बदलने की, पार्टी को बदलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है नई लीडरशिप लेकर के आनी पड़ेगी, नए सोच के साथ लेकर के आने पड़ेगी और उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। राजनीति में सारा खेल विचारधारा का है, हर पार्टी की अपनी सोच, अपनी नीति है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि नेताओं की सोच वक्त के साथ बदलती रहती है। लेकिन जिस तरह का आक्रामक अंदाज गुजरात में राहुल का दिखा, उससे वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो गुजरात को लेकर गंभीर हैं। शायद इसीलिए 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है। वहीं एक सवाल राहुल गांधी के उस चैलेंज का भी है जो पिछले साल राहुल ने लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को दिया था। मतलब राहुल की गुजरात में बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला बन चुका है और कांग्रेस यहां अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।